आज की कहानी है एक बहू की करतूत। आज एक तारीख थी। बहू देविका ने सास सविता जी को सब्जी का थैला पकड़ा दिया और उनकी लाई गई पेंशन में से 200 रुपए निकालकर उन्हें सब्जी लाने के लिए भेज दिया। बेचारी 70 वर्षीय सरिता जी हर महीने 1 तारीख को इसी तरह कभी सब्जी लेने, कभी फॉर्च्यून का सामान लेने को तो कभी कोई और काम करने निकलती हैं, क्योंकि इसी दिन उनकी पेंशन आती है। पेंशन भी कितनी, 3,500, जिसकी आस उनकी बहू को पूरे महीने रहती है। उसमें भी सुनाती रहती हैं कि जितना यह देती नहीं उससे ज्यादा तो इन पर खर्च हो जाता है, और सामान भी बेचारी सप्ताह जी ही लेकर के आती हैं। पति पर समय ही नहीं है, वह बाहर रहता है, ऑफिस के काम से सुबह ही निकल जाता है। उसे तो यह भी पता नहीं कि उसकी माँ हर महीने सामान लेकर आती है। बेचारी सविता जी हाथों में अपना डंडा लिए धीरे धीरे थैला लिए निकल गई हैं। रास्ते में सभी लोग उनसे राम राम करते हैं और उनको देखकर तरस खाते हैं। अब सविता जी भी क्या करें, वो 2 वक्त की रोटी का जो सवाल है, अगर वह यह ना करे तो वह भी उन्हें नसीब नहीं होगी। मन में खुद भी सोचती हैं कि 3,500 रुपए में उन्हें कौन रोटी खिलाएगा। वह सब्जी वाले की दुकान पर आ गई हैं। सब्जी की लिस्ट तो बहुत बड़ी थी। अब 200 में इतनी सब्जियां आना तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन सविता जी की उम्र को देखते हुए सब्जी वाले लिहाज कर जाते थे और उन्हें थोड़ा कम दाम लगाकर सब्जियां दे देते थे। सब्जी लेने के बाद सविता जी भी आज ज्यादा ही थक गई थी, क्योंकि गर्मी बहुत थी। उन्होंने रिक्शे वाले को आवाज दी, बिटवा अर्जुन नगर चलोगे का? हाँ माँ चलेंगे। कितना रुपए लोगे? दे देना 20 रुपए। अरे यहीं पास में ही तो है गली में, 10 रुपए ले लेना। ठीक है अम्मा, तुम कहती हो तो ले लूंगा। सविता जी का थैला उस रिक्शे वालों ने अपने रिक्शे पर रखा और उन्हें लेकर के उनकी गली में आ गया। बहू देविका ने आज ऊपर बालकनी से ही सविता जी को रिक्शे में पर आता हुआ देख लिया। अब तो वह आग बबूला हो गई। जैसे ही सविता जी अंदर आई, वह हाँफ रही थी। आकर के वही गेट के पास बैठ गई। ये ले आई सब्जी, आपके ठाट बाट अभी भी नहीं गए। 3,500 रुपये देती है, इसमें भी यह रिक्शे से आती है। दूर ही कितना है बाजार, 10 कदम की दूरी नहीं, उसमें भी रिक्शा करना पड़ गया। कितने फूंक आई रिक्शे वालों पर। बहुत ज्यादा नए, बस 10 रुपए ही लिए उसने। बहुत हार गई थी और वजन भी बहुत हो गया था सामान का। अब नहीं उठाया जाता वजन। 10 साल से ही तो मैं ही लेती आ रही हूँ सामान। अब तो बता देना, 1 घंटे के बाद किराने वाले से भी सामान ले आऊंगी। अब आप रहने ही दीजिए, फिर रिक्शा करके जाएंगी और रिक्शा करके आएंगी। आप तो मुझे लुटा देंगी। आपको पता भी है आप पर कितना खर्च होता है। सविता जी अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछने लगी। भूख भी बहुत लगी थी। बोली, बहू खाना बन गया हो तो खाना मिलेगा? बैठी रहिए, 1 घंटे बाद मिलेगा। पहले यह सब्जी रख लूं। 1 घंटे बाद खाना आया। उसमें सूखी आलू की सब्जी और 2 रोटी। रोटी में भी घी नहीं लगा था, जबकि सभी परिवार वाले भी घी लगाकर ही रोटियां खाते थे, सिवाय सरिता जी के, और दही का स्वाद भी लेते थे। लेकिन मजाल है आज तक सविता जी की थाली में कभी घी आया हो। बेचारी किसी तरह से आलू का मसोद कर उसमें रोटी को अच्छी तरीके से दबाकर रोटी खाती है कि पेट तो भरना ही है, अगर जीना है तो। किसी तरह उन्होंने पानी खोम साथ रोटी खत्म की और अपने कमरे में आकर खाट पर लेट गई। अपनी करनी पर उन्हें रोना आता कि मेरे पति ने मुझे रानी की तरह रखा और अब क्या मेरी
दुर्दशा हो रही है और इसका अंदाज़ा मेरे बेटे तक को नहीं है। आज शिवम जल्दी ही घर चला आया था। माँ पर बहू देविका चिल्लाने में लगी थी। ठंडा पानी पिएगी, अच्छा खाना खाएगी, सामान लेने जाएगी तो रिक्शे से जाएगी, 3,500 लेकर के आती है, उसमें इनका खर्चा मुझसे नहीं होगा। आज से आपको जो 2 टाइम की रोटी मिलती है वह भी 1 टाइम की ही मिलेगी। आप समझ लीजिए, खाना ही तो खाइए, नहीं तो आप कहीं भी जा सकती हैं। शिवम यह सुनकर तो जैसे बुत बन गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि यह उसकी वही पत्नी है जो रोज जितनी अच्छी बनती है कि आज मैंने माँ जी को यह दिया, आज यह खिलाया। शिवम पर नहीं रहा गया, वह सीधा अंदर आया। उसने माँ सविता जी को उठाया और रोते हुए उन्हें अपने गले से लगा लिया। वो माँ, तुम्हारी यह हालत मैं नहीं देख सकता। देविका, तुम अपने घर जा सकती हो। तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। आइंदा घर के अंदर आने की कोशिश भी मत करना, समझी तुम? ऐसा मत बोल बिटवा। माँ, तुम चुप रहो। मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करती आई हो। मैं कैसा बेटा हूँ जो अपनी माँ के साथ इतना अत्याचार होता हुआ देखता रहा और समझ भी नहीं पाया। माँ, पापा भी मुझे माफ़ नहीं कर पाएंगे। देविका तो जैसे सुन्न पड़ गई, शिवम के पैरों में पड़ गई। तुम भी इतना ज़्यादा कमाकर नहीं लाते हो। अगर उनकी भी पेंशन नहीं लूँगी तो कहाँ जाती मैं? तुम्हारे लिए कमाकर ला रहा हूँ ना। मुझे तो लगा कि माँ अपनी पेंशन को इकट्ठा करके रख रही है कि उन्हें कभी उनके लिए काम ही आएगी। मुझे क्या पता था कि हर महीने तुम उनकी पेंशन को सफा चट कर देती हो। निकल जाओ मेरे घर से, देविका चिल्लाती रही। लेकिन शिवम ने उसकी एक ना सुनी। उसने शाम को ही वकील को बुलाकर तलाक के कागज को तैयार करने को कह दिया। दोस्तों, क्या शिवम ने सही फैसला लिया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।